आप सबकी ओर से परम पूज्य गुरुदेव जी से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि हम लोगों को अपने आशीर्वचन से अनुग्रहित कर हम लोग पर कृपा करें। परम पूज्य गुरुदेव जी की जय हो, जय माँ गुरु। आज हम लोग नवरात्र के शुभ अवसर पर सप्तमी और अष्टमी के संयुक्त संध्या बेला में उपस्थित हैं। चैत्र
शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के दिन से यह अनुष्ठान प्रारंभ होता है और भारतीय संस्कृति के अनुसार प्रतिपदा के प्रथम दिन साल का नया वर्ष शुरू होता है। विक्रम संवत बदलता है तो हम लोग नए वर्ष की शुरुआत शक्ति की उपासना से करते हैं, भगवती की उपासना से करते हैं, ताकि हमारा आने वाला समय कल्याणकारी हो, हमारा जीवन निर्विघ्न हो और हमारे जीवन में किसी भी प्रकार के विकार या विकृतियां न पनपने पाए। यही हम लोग माता से प्रार्थना करते हैं। देखो बंधु, आज भी समाज में अच्छे और बुरे हर तरह के विचार फैले हुए हैं। ये नहीं समझिए कि बहुत पहले कथा कहानियों में हम लोग पढ़ते हैं कि पहले असुर हुआ करते थे जो अच्छे लोगों को परेशान करते थे। वह क्या? वह विचार है। दैवीय गुण होता है और आसुरी गुण भी होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, यह सब आसुरी गुण है, आसुरी प्रवृत्तियां हैं। प्रेम, दया, करुणा, सहनशीलता, शील, संयम, सतर्कता, यह सब दैवीय गुण होता है। तो हम लोगों को यह प्रार्थना करना है कि हे माता, हमारे अंदर से इन आसुरी प्रवृत्तियों को बाहर निकालिए, उसमें हमारी मदद कीजिए। दैवीय गुण को हम लेकर अपने आगे के जीवन यात्रा करना चाहते हैं। तो यहीं से उपासना होता है और यहाँ से जो हमारे नए वर्ष का शुरुआत भी होता है। लेकिन सबसे पहला चीज होता है हमारे जीवन में कि हम पूजा प्रार्थना, ध्यान धारणा अनुष्ठान, अरे अभी तो 9 दिन तक लगातार कर रहे हैं, लेकिन हम सालों भर इतना समय नहीं दे सकते हैं। तो कम से कम सुबह शाम के रूप में हमको करना चाहिए। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि हमारा जीवन समयबद्ध होना चाहिए। जिसका जीवन समयबद्ध नहीं होता है वह जीवन में सफलता बहुत देर से अर्जित करता है। ना आपका उठने का समय है, ना आपका सोने का समय है, ना आपको टहलने का समय है, ना आपको ध्यान धारणा करने का कोई समय है। किसी चीज का अगर समय सुनिश्चित नहीं है तो आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पहला कर्तव्य है कि अनुष्ठान का शुरुआत यहीं से होता है। यहाँ तो आश्रम प्रांगण में आप लोगों को शिक्षा मिल रहा है, प्रशिक्षण ले रहे हैं कि सुबह 5 बजे घंटी बजता है, आप लोग जग जाते हैं और अपने आगे की दिनचर्या में संलग्न हो जाते हैं। घर में भी मनुष्य के पास नियम होना चाहिए, एक समय होना चाहिए कि हम इतना बजे उठेंगे, प्रतिदिन उतने ही बजे उठिए। इतना से इतना हम टहलना घूमना करेंगे, इतने बजे तक स्नान ध्यान धारणा पूजा करेंगे, इतना बजे नाश्ता करेंगे, उसके बाद अपना जो भी आपका कार्य है नित्य प्रति का उसको करने में लग जाइए। फिर शाम को हम इतना बजे घर वापस आएंगे, फिर हम कुछ देर तक ध्यान धारणा पूजा करेंगे या स्मरण करेंगे, 5 मिनट 10 मिनट जो कुछ भी समय हो। रात्रि का प्रसाद तुम ही निवेदित भोजन करें, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरें। जो कुछ भी घर में प्रसाद बनाइए उसको भगवान को अर्पित कीजिए। जो भी आपके पूजा रूम में जिस देवी देवता की आप उपासना करते हैं, उससे क्या होता है, उसका गुण बढ़ जाता है, वह प्रसाद हो जाता है। और वहाँ भोग अर्पित नहीं करते हैं, सीधे खाते हैं तो वह भोजन होता है। भोजन में कई प्रकार का दोष हो सकता है, लेकिन प्रसाद अर्पित हो जाता है तो उस अन्न के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। वह हमको अच्छा मन देता है, अच्छा रक्त, अच्छा मेधा, अच्छा शक्ति प्रदान करता है। इसीलिए हम लोगों के लिए कहा गया कि जो भी है आप सब भगवती को अर्पित कर दीजिए। यहाँ तक कि अपना पट, वस्त्र और गहना भी अर्पित करके ही जो है स्वीकार करना चाहिए, तो वह प्रसाद के रूप में हो जाता है। और उसको ग्रहण करके रात्रि विश्राम कीजिए। देखिए रात्रि में आपको बहुत अच्छा नींद आएगा, गहरे नींद में सोएंगे, निद्रा देवी का विशेष कृपा रहेगा, सुबह उठेंगे तो आपके जीवन में ताजगी रहेगा। तो समयबद्ध जीवन होना चाहिए पहला नंबर, तभी आप साधक बन सकते हैं और साधना की शुरुआत कर सकते हैं। ताकि जो है हमारे जीवन में, नहीं तो जिसका समयबद्ध जीवन नहीं होता है वही समय से कहीं पहुंच भी नहीं पाता है। मैं भी देखता हूँ, आप कहीं समय ले लिए, इतना बजे आएंगे, चाहे आश्रम हो, मंदिर हो या रेलवे स्टेशन हो, जहाँ भी आपको जाना हो, या किसी बड़े आदमी के पास या किसी अपने मित्र के पास समय लिए, आप वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं क्योंकि आपका जीवन समयबद्ध नहीं है। अब लेट से पहुँचते हैं, लेट से निकलते हैं,
वहाँ समय से लेट पहुँचते हैं, फिर वहाँ आप सफाई देते हैं, भाई रास्ते में लेट हो गया, रास्ते में कुछ ऐसा मिल गया, जाम मिल गया, गाड़ी गड़बड़ हो गई। ये सब करने से क्या होता है, हमारा नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है कि हम जिसके पास समय मांगे हैं वह हमारे लिए प्रतीक्षा कर रहा है। उस समय काल में जाने से वो हमको क्या देना चाहता है, किस तरह की चीजें, किस तरह के विचार, वह समय निकल जाता है। फिर दूसरे का समय जब चालू हो जाता है, फिर आप पहुंचते हैं तो आपका लिए जो कुछ था वो आगे निकल गई। जिस तरह से स्टेशन पर पहुंचे और गाड़ी वहां से आगे निकल गई तो क्या होगा, अब तो आपको काफी देर तक प्रतीक्षा करना होगा। वो तो आपके लिए वापस आएगा नहीं समय, क्योंकि समय प्रतीक्षा नहीं करता है। लेकिन समय हमें याद दिलाता है। अगर हमारा जीवन समयबद्ध हो, हम समयबद्ध अपने जो है जीवन को कर लेते हैं, तो हमको याद दिलाता है कि चलो अब तुम्हारे जो है जगने का समय हो गया, अब चलो तुम्हारे टहलने का समय हो गया, अब चलो तुम्हारा पूजा पाठ करने का समय हो गया, अब ड्यूटी जाने का समय हो गया, अब भोजन करने का समय हो गया, पढ़ने का समय हो गया, विद्यार्थी हैं तो यह सब हमको अंतः प्रेरणा होने लगता है समयबद्ध होने से, स्वयं से। यह बहुत बड़ा चीज होता है कि अंतः से प्रेरणा हो कि आप इस काम को करो, ये तुम्हारा समय का मांग है, तो मनुष्य उसमें फिसलता नहीं है, भटकता नहीं है। नहीं तो कहीं भी चाय के दुकान में, कहीं भी राजनीतिक चर्चा करने में, गपशप मारने में आप लोग बैठ के बहुत अपना समय बिगाड़ लेते हैं। यह मनुष्य जीवन बहुत मूल्यवान समय है, इसके मूल्य को समझना है और इसके एक एक क्षण को जो है सदुपयोग करना है। क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम। कहा गया है कि क्षण क्षण का जो परित्याग करता है वह विद्वान नहीं होता है, ज्ञानी नहीं होता है, और कण कण का जो परित्याग करता है वह धनवान नहीं होता है। हमारे क्षण क्षण का उपयोग करना चाहिए, तब इस मनुष्य जीवन के मूल्य को समझ सकते हैं। यह मनुष्य जीवन बंधुओं भोगने के लिए, भोगने के लिए, विषयों को भोगने के लिए नहीं मिला है, यह भोग हमारे अपने को उपकार करने के लिए मिला है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम जी अपने सभी नगरवासियों को बुलाकर स्वयं कहते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अल्प दुखदाई, नरतन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते सठ बिसलेही। इस तन का जो है यह उपयोग नहीं है स्वर्ग और की प्राप्ति, विषय की प्राप्ति, विषय को भोगना या स्वर्ग तक पहुंचना, यह हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। अरे इस पृथ्वी के तो सुखों को आप देख ही रहे हैं, स्वर्ग का सुख भी इससे बहुत ज्यादा नहीं होता है, वह भी अंत दुखदायी होता है, उसका भी अंत दुखदायी होता है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदायी। स्वर्ग में भी आप जाते हैं पुण्य को भोगने के लिए, आपका पुण्य समाप्त हुआ तो वहां से नीचे ठेल दिए जाते हैं, फिर अपने जगह पर नीचे आ जाते हैं, तो वह भी दुखदायी है। इसलिए स्वर्ग नरक से आपको ऊपर उठकर अपने जीवन का कल्याण करने के लिए क्या करना है, मोक्ष की प्राप्ति। हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। हमारे ऋषियों ने कहा ना, 4 प्रकार का पुरुषार्थ, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो इसको जो है तो धार्मिक तो होना है, पहले धर्म है, फिर अर्थ है, फिर काम है, फिर मोक्ष है। तो धर्म के मार्ग से चलना है, लेकिन यात्रा को समाप्त कहाँ करना है, मोक्ष तक। ये नहीं कि धर्म तो करते करते धन में ही जाकर फंस गए, धन को ही अपने जीवन का सर्वस्व समझ लिए और उसी में अपना सारा जीवन मूल्यवान समय चला गया, तो भी हमको मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष नहीं मिलेगा तो फिर 84 लाख जोनियों में हमको भटकना होगा। इसलिए बंधुओं, ये 84 लाख जोनियों के भटकाव से दूर होने के लिए, इस भव सागर से बाहर होने के लिए, इस भव सागर इसको कहा गया, जिस संसार में हम रह रहे हैं इसको भव सागर कहते हैं। भव माने दुख, यह दुख का सागर है। इससे पार होने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, मोक्ष रूपी परम शांति को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसको भव सागर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है जितना भी सुख है वह दुख से मिश्रित है। कोई भी ऐसा सुख नहीं है जिसमें दुख न मिला हो। अपने इंद्रियों के माध्यम से, जैसे विषय कितने हैं, 5 विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय है बाहर में जिसको हम इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। यही साधन है सुख लेने का, लेकिन यह सब दुख से मिश्रित है। जिस प्रकार से शब्द है, शब्द का आनंद किससे मिलता है आपको, कर्ण से।
खूब सुंदर आवाज होता हो, मधुर ध्वनि हो रहा हो, संगीत हो रहा हो जो आपको विशेष प्रिय हो, तो आपको बहुत आनंद आता है। आपकी कोई प्रशंसा करता है तो आपको बहुत आनंद आता है। आपके लड़के बच्चे घर वालों की प्रशंसा होती है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपको निंदा होता है तो फिर दुख होता है। या कोई गलत न्यूज आपको मिल जाता है, भाई आपका रिश्तेदार बीमार हो गए या उनको चोट लग गया, दुर्घटना हो गया, तो आपको काफ़ी दुख होता है, काफ़ी आघात लगता है। तो यह शब्द के माध्यम से सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है। इसी प्रकार से स्पर्श के माध्यम से भी दोनों की अनुभूति होती है, रस के माध्यम से भी। जैसे आपको स्वादिष्ट भोजन बहुत अच्छा पसंद है, मीठा अच्छा पसंद है, खूब प्रिय है आज, लेकिन वही समय काल पाकर अगर आपको शुगर रोग हो गया तो आपके लिए प्रिय है, आपके लिए दुखकर है, दुखदाई है। तो कोई भी बाहर ऐसा वस्तु नहीं है जो सदैव ही प्रिय हो। वही वस्तु कभी प्रिय लगता है, कभी प्रिय लगता है। अभी शीतल हवा चले, गर्मी के दिन में हम लोग बैठे हैं, हमारे त्वचा को स्पर्श करता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है। शीतल जल मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वही शरद ऋतु में, जाड़े के समय में वही शीतल हवा चले, शीतल जल आपको पीने के लिए दिया जाए तो आपके लिए दुख का प्रतीक होगा। वह शीतल हवा अप्रिय लगेगा, अप्रिय महसूस होगा। तो इस प्रकार से कोई भी बाहर ऐसा सुख नहीं है जिसको सदैव के लिए आप प्रिय मान सकते हैं, सदैव उसको सुख देने वाला मान सकते हैं। वह दुख मिश्रित है, इसलिए इसको भव सागर या दुख का सागर है। इसमें दुख ज्यादा, सुख कम है। इसलिए अपना क्या कर्तव्य है कि भाई हम इससे बाहर निकलने के लिए प्रयास करें। बाहर निकलने के लिए प्रयास कैसे करें? कोई ऐसा है जो सदैव ही प्रिय हो, चाहे कोई भी मौसम है, ऋतु हो, कोई भी काल हो, तीनों काल में, त्रिकाल, तो सदैव ही हमारे लिए प्रिय हो, हमारे लिए सुखद हो, वहां दुख का लेस मात्र भी ना हो। ऐसा कोई वस्तु होता है या नहीं? होता है बंधु। अध्यात्म कहता है होता है। संत महात्माओं गुरुजनों ने इसको अनुभव किया है, इसको अनुभूति किया है कि वह है आत्मा जो हमारे अंदर है, जिसकी उपस्थिति मात्र से यह शरीर क्रियाशील है, यह शरीर चल रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो उसको जो है वह सदैव के लिए प्रिय होता है। उसमें दुख का लेस मात्र भी नहीं होता है, वह कभी अप्रिय नहीं होता है। किसी समय काल में, चाहे किसी ऋतु में, वह सदैव ही प्रिय ही होता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सदैव के लिए सुखदायी हो, हमारे जीवन से दुखों का सदैव के लिए ही अंत हो जाए, अत्यांतिक दुख निवृत्ति हो जाए, तो हमको उसके शरण में जाना होगा और उसको जानना होगा। परमात्मा ने हम लोगों को 5 ज्ञान इंद्रिय दिया। ज्ञान इंद्रिय क्यों दिया? कि तुम उन विषयों का अनुभव कर सको। ये जो मैंने विषय बताया, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसको इंद्रियों द्वारा, ज्ञान इंद्रिय जो है, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया होता है, तभी हम ज्ञान इंद्रियों की बात कर रहे हैं। नाक कान है सुनने के लिए, त्वचा है स्पर्श करने के लिए, नेत्र है देखने के लिए, जीवा है रस लेने के लिए, और गंध लेने के लिए नासिका है। इतना के माध्यम से ही अब बाहर के हर चीजों का अनुभव करते हैं। अगर ये सब चीजें ना रहें तो आपको संसार की चीजों के बारे में कोई ज्ञान नहीं होगा कि क्या हमारे लिए योग्य है, क्या हमारे लिए अयोग्य है, किसको हमें ग्रहण करना है, किसको हमको त्याग करना है। तो परमात्मा ने हमको इंद्रियां दिया इसलिए कि तुम इसके माध्यम से योग्य विषयों को ग्रहण करो जो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हितकर हो, तुम स्वस्थ रहो, तुम्हारे लिए बुद्धिदायक हो, उसको ग्रहण करो। इसलिए हमारे इंद्रियों को उन्होंने बहिर्मुख किया। नहीं तो इंद्रियों को अगर अंतर्मुख कर देते तो बाहर के विषयों का ज्ञान नहीं होता, लेकिन आत्मा का ज्ञान हो जाता है। लेकिन सोचिए फिर सृष्टि में क्या होता। सब अगर जो है इंद्रियां ना काम करें, अंधा हो जाए, बहरा हो जाए, गूंगा हो जाए, नाकविहीन हो जाए, तो क्या होगा? नहीं हो सकता है संभव। इसलिए उन्होंने बहिर्मुख किया कि तुम बाहर के जो विषय तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए, तुम्हारे बुद्धि के लिए उचित है, उनको ग्रहण करते हुए, स्वस्थ रहते हुए तुम मेरी तरफ बढ़ो। मैंने ईश्वर प्राप्ति की तरफ, भगवती की प्राप्ति की तरफ तुम प्रयत्न करो, उस आत्मा की प्राप्ति की तरफ प्रयत्न करो। एक ही वस्तु का अलग अलग नाम है। तो
उसके लिए उन्होंने दिया। लेकिन अधिकांश मनुष्य क्या करता है, उन विषय भोगों में इतना अपने को रस बस जाता है, इतना उसमें आसक्त कर डालता है कि वह परमात्मा को ही भूल जाता है। रोज दिन के 4 में आप सोचते हैं भाई ईश्वर की आवश्यकता ही क्या है। रोज दिन उठता है, कमाता है, खाता है, मशीन की तरफ काम करता है, उसको लगता ही नहीं है कि कोई ईश्वर है या उनकी कोई हमारे जीवन में आवश्यकता है। जब तक उसको सब तरह के जो है व्यवस्था मिलते रहे, इंद्रिय सुख मिलते रहे, लेकिन जब उसको धक्का लगता है, जब चोट पड़ता है, तब फिर उसको लगता है कि नहीं, कोई ना कोई ऐसी सत्ता है जिसकी शरण में जाना चाहिए, हमको उससे प्रार्थना करना चाहिए, तभी हमारे दुख समाप्त हो सकते हैं। इसलिए बंधुओं, तब वह सोचता है, उधर जाने की कोशिश करता है, अन्यथा वह भूला हुआ रहता है। तो इस तरह का जीवन नहीं होना चाहिए। कुछ कम लोग ऐसे होते हैं जो सत्संग में गए हैं, स्वाध्याय करते हैं, संत महात्मा गुरुजनों के सानिध्य में बैठने उठने का उनको अभ्यास है। ऐसे लोग जानते हैं कि विषयों से सब कुछ नहीं होता है। वो विषयों से दूर होकर आत्मिक सुख, आत्मिक शांति के लिए थोड़ा देर जरूर प्रतिदिन अभ्यास करते हैं। प्रतिदिन हमारा अभ्यास भी होना चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप अपने कर्म को परित्याग कर दीजिए। कर्म का परित्याग करके आलस, निद्रा और प्रमाद में अपने इस मूल्यवान मनुष्य जीवन के अमूल्य समय को व्यर्थ ही नष्ट कर दीजिए। मेरा कहना यह है कि आप कर्म कीजिए, लेकिन ईश्वर प्राप्ति के लिए भी कर्म करना है। जो भी आप कर्म करते हैं, अभिमान और राग द्वेष तथा साथ ही फल कामना से रहित होकर अब यथा जो भी उसका आचरण करते हैं, तब वही कर्म आपका अनुष्ठान बन जाता है। वही कर्म आपके अंतःकरण को पवित्र करता है। अंतःकरण पवित्र होने से, निर्मल होने से अंतःकरण के जो विकार हैं, जो दुर्गुण हैं, वह दूर हो जाता है। तो हमारे अंदर विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है। विवेक ज्ञान क्या करता है? विवेक का काम क्या होता है? जो काम एक चलनी करता है वह विवेक करता है। जो चीजों को अलग अलग करता है, चावल से कंकड़ को अलग कर देता है, चावल और कंकड़ को अलग अलग करके बता देता है। तो विवेक का काम क्या है कि नित्य और अनित्य को अलग करना, प्रकृति और पुरुष को अलग करना। प्रकृति है और पुरुष है। पुरुष माने चेतन, इस शरीर में ही देखिए है। प्रकृति का अंश या शरीर है, 5 तत्वों से बना हुआ। और पुरुष वह ब्रह्म का अंश है, ईश्वर का अंश है, या स्वयं ईश्वर है कह सकते हैं। लेकिन जीव है, जब तक के शरीर में अपने को बंधा हुआ महसूस करता है, तब तक यह जीवात्मा है। जब इसको ज्ञान जग जाता है कि मैं बंधा हुआ नहीं हूं, मैं तो वही हूं, तो वही पूर्ण ब्रह्म हो जाता है। जब विवेक हमारा क्या करता है, प्रकृति और पुरुष को अलग अलग करके हमको ज्ञान कराता है, जिसके ज्ञान न होने से हम लोग सदैव ही दुखी रहते हैं। यह ज्ञान मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा दुख का कारण है कि हम अपने को शरीर समझते हैं, जबकि वास्तव में हम शरीर नहीं है। हमारे अंदर एक चेतन है जिसको जीवात्मा कहते हैं, और यह शरीर जड़ है। चेतन एक है, यह शरीर जड़ है, यह इंद्रियां जड़ है, यह बुद्धि जड़ है, यह मन जड़ है। चेतन सिर्फ एक ही है, लेकिन हम लोग शरीर को समझते हैं। इससे क्या दुख होता है कि कोई आपका अपमान कर दिया। और एक छोटा सा दृष्टांत लीजिए। एक शहर के बहुत प्रमुख सम्मानित व्यक्ति थे। शहर के लोग सब उनको बहुत आदर सम्मान देते थे। एक दिन उनका नौकर जा रहा था कुछ सामान लाने के लिए। अब रास्ता में एक आदमी चिल्लाकर गाली दे रहा था। सबको, जो भी रास्ता से गुजरता था उसको गाली दे रहा था। उनके नौकर को भी गाली दे दिया। नौकर दुखी हुआ और आकर अपने मालिक से बतलाया, हमको आज बहुत एक आदमी ने गाली दिया। वो बहुत दुखी हुआ कि भाई तुमको गाली दे दिया, मेरा अपमान है, हमको तो उससे बदला लेना चाहिए। तब देखो यहाँ पर क्या बात होती है। वह तो अपमान हुआ किसी और का, उनके नौकर का, लेकिन उन्होंने अपने उस दुख को साथ में रहने से इतना उनके साथ लगाव हो गया, उस दुख को अपने ऊपर आरोपित करके वह दुखी हो रहा है। उसका दुख का कारण क्या है? लगाव। नहीं तो हुआ तो उसका अपमान नहीं है। इसी प्रकार से हम लोग जो है, जो कुछ भी हमारा अपमान कोई करता है, अगर हम जा रहे रास्ते से आपको कोई गाली दे दिया, आपको तो नहीं दिया, वह आपके चेतन को तो नहीं दिया है, शरीर को दिया है। लेकिन आपका शरीर उस चेतन के साथ रहते रहते इतना जो है दोनों में घनिष्ठता हो गया है
तो हमारा अज्ञानता के चलते हम उसका आरोप उस चेतन पर कर लेते हैं और हम दुखी हो जाते हैं। इस सत्य का ज्ञान हो जाए कि मैं वह नहीं हूं, तो बहुत से दुखों का हम अंत कर सकते हैं। इससे आप जा रहे हैं, आपको कोई जो है नशा पीने वाले गाड़ी रास्ता में तो खड़े कर देते ही रहते हैं, कुछ न कुछ वक्त ही रहते हैं। अब आपको चिल्लाया, अब कोई मजबूत आदमी है तो खड़ा होकर सोचता है कि हम इसके साथ भाई अब पूछें क्यों तुमने हमको भाई गाली दिया, हमने तो कुछ नहीं किया। लेकिन पीछे से एक आदमी आता है, कहता है महाराज जी आपको नहीं गाली दिया है, ये तो ऐसे ही सुबह से दे रहा है, कोई और राहगीर के लिए दे रहा है, तो तत्काल आपका दुख समाप्त हो जाता है। कहते हैं छोड़ा, हमारा नहीं, हमको नहीं दिया, आपका दुख गायब हो गया। 1 मिनट के अंदर दुख गायब हो गया। इसी तरह से आप जान जाइए कि हमको नहीं, ये तो इस जड़ को क्या अपमान होगा। अरे जड़ का अपमान हो सकता है, कोई इस खंभे को गाली देकर अपमान कर सकता है, अपमान तो चेतन का होता है। लेकिन अगर कोई जड़ को गाली दे रहा है, खड़ा होकर किसी लकड़ी को, पेड़ को, किसी और को गाली दे रहा है, तो आपको उसमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से आपके शरीर के साथ। लेकिन यह अज्ञानता मनुष्य के अंदर दुख का कारण होता है। इसीलिए हम लोगों को क्या करना, क्या समझना है सत्य की क्या है, और उस जीवात्मा अपने आत्मा को जानने के लिए, उसकी शरण जाने के लिए हमें अपने इंद्रियों को बाहर के विषयों से हटाकर अंदर अपने गोलकों में स्थित करते हैं और सभी तरह के चेष्टाओं से मुक्त होकर जब शांत होकर हम बैठते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उपासना। उपासना का अर्थ आप लोग क्या समझते हैं, उपासन। उपासन माने उप माने समीप, आसन, उसके समीप हमारा आसन हो। किसके समीप हमारा आसन हो? जैसे भी आप लोग सत्संग में बैठे हैं तो आप उतना समीप बैठते हैं अपने गुरु के, संत के, जितना में उनकी विचार आपको सुनाई दे सके। इसी प्रकार से हम अगर उस अभ्यंतर में जो चेतन है, देवता है, उसके समीप बैठना है हमको। जब हम साधना करने के लिए जाते हैं तो हमको इतना नजदीक उसके बैठना है ताकि उसका संकेत हमको समझ में आ सके। उसके नजदीक हम कैसे बैठे? उसके नजदीक बैठने के लिए है कि बाहर से आप कट जाएं, अपने सभी इंद्रियों को समेटें, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, सबको समेट करके एकदम शांत होकर के बैठें। मन में किसी प्रकार का विचार न हो, निर्विचार, इसी को ध्यान कहते हैं। इसमें बैठ करके अब चिंतन कीजिए, बस अंदर में सुनने की कोशिश कीजिए कि क्या हो रहा है। बाहर से एकदम इतना एकाग्रचित होइए कि एकदम कट जाइए, बाहर अगल बगल कौन आ रहा है, जा रहा है, क्या हो रहा है। जब इस तरह से आप अभ्यास करने की कोशिश करेंगे, शुरू में नहीं होगा। लोग कहते हैं आंख बंद करता हूं तो महाराज मेरे अंदर बहुत तरह के विचार चलने लगता है। किसी को दुकान की बात आती है, किसी को ऑफिस की बात आ जाती है, किसी को और किसी से गप मारे हुए बात आती आने लगती है। यह स्वाभाविक बात है, होगा, क्योंकि 24 घंटा में जो 17 घंटा आप काम करेंगे उसका प्रभाव मन पर ज्यादा होगा। आप आधे घंटे जो करेंगे उसका प्रभाव कम होगा। लेकिन इससे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल ही विचलित होंगे कि हमारा मन शांत होगा, हमारा मन स्थिर होगा, आपको बढ़िया लगेगा, तब हम पूजा करेंगे। जब मन ही नहीं लगता तो हम क्या बैठ करके अपना समय बेकार करें। ऐसी भावना रहेगी तो कभी भी आप ध्यान नहीं लगा सकते, कभी भी आप पूजा नहीं कर सकते, कभी भगवत आराधना नहीं कर सकते। इसीलिए आपको मन लगे ना लगे, अच्छा कार्य में मन नहीं लगता है, मन को लगाना पड़ता है, दबाव डालना पड़ता है और बैठना पड़ता है। तब बैठिए। इसलिए कहा मैंने कि समय बना लीजिए कि शाम को सुबह हम इतना से इतना बैठेंगे। मन ना लगे आप एकदम बिल्कुल बैठ जाइए। देखिए आपको धीरे धीरे उसका रस मिलना शुरू हो जाएगा। और वह जब रस मिलेगा तो सब रस जो है फीका हो जाएगा। जिस प्रकार से आप किसी के साथ बैठकर बात कर रहे हैं, उससे कोई प्रिय व्यक्ति आपके सामने से गुजर जाए तो आप उसको छोड़कर उसके साथ मिल लेते हैं। उससे बात कर रहे हैं, उससे भी और कोई प्रिय आत्मिक व्यक्ति आपसे मिल जाए तो उसको छोड़कर उससे जाकर आप बात करने लग जाते हैं। वो अपने आप छूटते जाता है। इसी प्रकार से जब आप शांत होकर के, एकांत होकर के, मन मस्तिष्क को खाली करके आप चुपचाप बैठने का अभ्यास करेंगे और अंदर से उसके सानिध्य का रस मिलने लग जाए,
तो फिर बाहर से अपने आप आपको सब कुछ फीका महसूस होने लगेगा। फिर बार बार आपको लगेगा कह रही थोड़ा बैठ लेते हैं भाई, वो तो अलग अजब ही आनंद है, उसका अलग ही रस है। वह रस तो इस संसार में मिल ही नहीं सकता है, किसी भी विषयों के रस से भिन्न है। तो इस तरह से निरंतर अभ्यास, बिना अभ्यास के संभव नहीं है। एक दिन का यह योजना नहीं है, यह तो बहुत लंबा है, कहा भी नहीं जा सकता है कि एक जीवन में उसको प्राप्त करेंगे कि अगला जीवन भी फिर लेना पड़े कि और भी लेना पड़े। ऐसे हुआ है, बहुत लोगों के साथ हुआ है। लेकिन यह है कि हम चलना शुरू कर दें तो हमारा जो जो कदम जाएगा उसके नजदीक जाएगा, और हम चलते 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 जहां पर भी छूट गए, अगला बार हम फिर हमारा आगमन होता है, फिर हमको जीवन मिलता है, तो फिर हम उससे आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। ये नहीं कि फिर शुरू करते हैं। जैसे कोई किताब आप पढ़ रहे हो, किताब पढ़ते पढ़ते सो गए, जब आपको नींद खुलती है तो जहाँ तक पढ़ चुके हैं आपको ज्ञान हो जाता है, उसके आगे ही पढ़ना शुरू करते हैं, फिर से शुरू नहीं रिपीट करते हैं। इसी प्रकार से हम जीवन में अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास करते करते हमारा जीवन का आखिरी हो गया, फिर हमको जीवन मिलेगा तो हमको पता रहेगा कि कहाँ तक हम यात्रा कर चुके हैं, उससे आगे चलेंगे। यही कारण है कि आप देखिए कितने ऐसे संत महात्मा हैं जो बचपन से ही घर का परित्याग कर देते हैं, 7 साल में 8 साल में। जैसे महापुरुष अघोरेश्वर जी ने ही 7-8 साल में ही अपना घर का परित्याग कर दिया। कैसे? पूर्व में ये चल चुके हैं, साधना कर चुके हैं, इनको बोध हो गया उतना उम्र में ही यह सब संसार मिथ्या है, यह मृग मरीचिका है, यहाँ का सुख कुछ नहीं है, यह हमें आनंद नहीं दे सकता है, यह हमें दुख देगा, वेदना देगा, क्लेश देगा। इससे दूर होने के लिए हमें मार्ग खोजना है, और वह खोजने के लिए निकल पड़े। वह मार्ग मिल भी गया, और उसी मार्ग का हम सभी लोग प्रचार प्रसार, उन बातों का स्मरण चिंतन करके जो भी क्षणिक हमको भी आनंद उसमें मिल रहा है, हमको मार्ग भी मिल रहा है, एक दिशा भी मिल रहा है, उस महापुरुष के विचारधारा के अंतर्गत उसकी छत्र छाया में आगे बढ़ने का। तो हम यही सब चीजें, यही सब विचार हमारे इस मनुष्य जीवन का कल्याण कर सकता है। इसलिए अभ्यास करते रहना है, एक दिन में उगना नहीं है कि हम मन लगे ना लगे लगे रहो। जितना भी शांत होंगे उतना ही उसके संकेत समझेंगे। जब उसकी संकेत हमको समझ में आ जाए बंधु, तो फिर हमको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। वह तो हर चीज का उत्तर देने के लिए तैयार है। कुछ भी प्रश्न करो, शांत होकर बैठिए, आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा अपने अंदर से कि हमको यह काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हमको इधर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सब चीज का उत्तर है। लेकिन उत्तर लेने के लिए हम तैयार नहीं हैं। कहते हैं कि अरे ये तो कलयुग आ गया है महाराज, ये तो बहुत गड़बड़ समय है। ऐसा नहीं है। कलयुग तो और ज्यादा कल्याण करने वाला समय होता है। कहा गया कि कलयुग समयुग और नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय नाम गुणगन विमल, भवतर विनय प्रयास। पहले तो लोग जो है उतना लंबा लंबा आयु होता था, बहुत लंबे लंबे समय तक तपस्या करते थे, और तपस्या करने से उनको फल की प्राप्ति होती थी, और तपस्या का फल मिलता है चाहे कोई भी तप करे। देखिए असुरों ने भी तपस्या किया, उसको भी देवता लोगों को देना पड़ता है। जब आप तप करेंगे, बैठेंगे, ध्यान करेंगे, जप करेंगे, पाठ करेंगे, उसका फल तो आपको मिलेगा ही, वह निष्फल नहीं जा रहा। हम तो कह रहे हैं उसका साक्षात्कार होने में जितना समय मिले, लेकिन तत्काल में तो आपको फल मिलेगा। जो आप पूजा करेंगे, बैठ कर ध्यान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, उसका फल अगले जीवन में मिलेगा ये नहीं, उसका तो मिलेगा। देखिए असुरों ने तपस्या किया, भले ही उसका उन्होंने दुरुपयोग किया, मनुष्य ने, संत ने उसको पाया तो उसका सदुपयोग किया। वो राष्ट्र के निर्माण में, देश के निर्माण में, मनुष्य के निर्माण में, समाज के कल्याण में वे अपनी शक्ति को लगाते हैं, खपाते हैं। और असुर लोग जो कुछ वरदान पाते हैं वो तो क्या करते हैं, लोगों को परेशान करने के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने अहंकार के लिए, अपने विषय वासना के लिए, भोग के लिए लंबी आयु चाहते हैं। जितना भी मांगे हैं सबका निष्कर्ष निकालेगा तो सब लंबी आयु मांगता है, हमारी मृत्यु ही न हो। अरे मृत्यु ना हो तो क्या करोगे? बस भोग विलास करोगे? क्या तुम भगवान का भजन करोगे? भोग विलास करने के लिए मांगते हैं कि लंबी आयु हो। अरे इतने ही भोग में तो शरीर जीर्ण शीर्ण हो जा रहा है बंधु, जर्जर हो जा रहा है। यह क्यों जर्जर हो रहा है? भोगों के चलते। जो संयमी होता है
उसमें इस तरह का जो है रोग पैदा नहीं होता है। जो संयम के साथ खाता हो, संयम के साथ रहता हो, नशा आदि विकृतियों से दूर हो, सत्पुरुषों के वचनों पर चलने वाला हो, असत्य से, हिंसा से, अस्तेय चोरी से, ये सब से जो है वंचित हो और शील और सदाचार का पालन करते हुए जीवन जीने वाला व्यक्ति हो, तो वह कभी जल्दी उसका शरीर जीर्ण नहीं होता है। जब तक रहता है स्वस्थ रहता है। तो साधना का फल मिलता है, सबको मिला है। तपस्या के सामने देवता लोग झुक जाते हैं, न चाहते हुए भी उनको देना पड़ता है, बाध्य होते हैं देने के लिए। इसलिए आप भी तप कीजिए, अपने थोड़ा सुख सुविधाओं को परित्याग करके घंटा 2 घंटा प्रतिदिन कीजिए। देखिए आपके जीवन में भी उसका फल मिलेगा, आपका भी तनाव दूर होगा, आपको भी आत्मानुभूति होगा और उस रस की अनुभूति होगा। लेकिन आप तो बैठने के लिए तैयार नहीं है, करने के लिए तैयार नहीं है, समय नहीं है आपके पास, काम भी नहीं है। क्या करते हैं भाई? आप दिन भर मेहनत करते हैं, किस लिए मेहनत करते हैं? सुख के लिए। आप जानते ही नहीं कि सुख की परिभाषा क्या है, सुख है किस में। आप कम संसाधन में उससे ज्यादा सुखी हो सकते हैं अगर आप में संतुष्टि रहे। और संतोष के लिए कहाँ है? संतोष बाहर की वस्तु नहीं होता है, संतोष किसी में नहीं होता है। कोई भी आपको गाड़ी मिल जाए, बढ़िया साधन मिल जाए, खूब मेहनत करके आपने गाड़ी खरीद लिया, 10 लाख की गाड़ी खरीद लिया, 20 लाख की गाड़ी खरीद लिया, चढ़कर जा रहे हैं, बड़ी खुश हैं आप। 5 दिन 10 दिन चढ़े, आपके बगल से वो 20 लाख गाड़ी वाला गुजर गया तो लगता है इसमें हम कब चढ़ेंगे। और गाड़ी खरीद लिए, चढ़ रहे हैं, लेकिन अब दुखी हो गए। फिर वो मिल गया तो उससे भी और है। गाड़ियाँ तो रोज निकल रही हैं, महंगा से महंगा गाड़ी। ये तो इच्छाएं हैं, इच्छाओं का अंत नहीं है, अनंत है। सभी इच्छाओं को जब तिरोहित करेंगे तब आप में संतुष्टि होगा। संतुष्टि हो जाएगा तो जो भी मिल गया है, चढ़ेंगे तो सोचेंगे कि जो ईश्वर की कृपा से जो कुछ भी प्राप्त हो गया यही मेरे लिए ठीक है। जो मेरे साथ हो गया, सोचिए वह सब उस अज्ञात को मालूम है, उस भगवती को मालूम है जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसका हम स्मरण करते हैं, जिसका हम चिंतन करते हैं, जिसका हम ध्यान करते हैं, सब उसको मालूम है। फिर भी अगर मेरे पास यह समस्या बन के आ रहा है तो इसके पीछे मेरा कोई हित होगा, मेरा कोई कल्याण होगा, ऐसा सोचिए। इसमें संतुष्ट रहिएगा, आपके अंदर में हलचल नहीं होगा, विक्षेप नहीं होगा, अविश्वास नहीं होगा, श्रद्धा नहीं डगमगाएगा। नहीं तो आदमी का डगमगा जाता है कि ये कैसे हो गया, अरे हम इतनी बड़े पूजा उपासना करने वाले व्यक्ति हैं। पूजा उपासना करता है, लेकिन हर व्यक्ति अपनी अपनी हिसाब से, अपनी अलग अलग भावना के हिसाब से अलग अलग लक्ष्य रख कर करता है। इसलिए एक ही जगह पर एक ही साथ बैठकर 50 लोग, सैकड़ों लोग साधना करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन सबको अलग अलग फल की प्राप्ति होता है। एक ही फल सबको नहीं मिलेगा। कि कौन कौन क्या मांगता है इसका क्या पता है? बाहर वाले को तो पता नहीं होता है। दूसरे को जो साधना कर रहा है उसको पता है कि हम क्या मांगे, माँ ने हमको क्या दिया, लेकिन दूसरे को तो नहीं लगता है। उसने मांगा है कि भाई हमको आत्मसंतुष्टि चाहिए। जैसे एक छोटे उदाहरण से समझिए, 2 राजा लोग थे, सुख सुविधाओं का कमी नहीं था, भोग करते थे, दोनों शक्ति के उपासक थे। राजा लोग भी शक्ति के उपासक होते थे, क्योंकि शक्ति के बिना कुछ काम नहीं होता है। शक्ति सब जगह लगता है, बिना शक्ति के न चल सकते हैं, न घूम सकते हैं, न कोई कर्म कर सकते हैं। इसलिए शक्ति शरीर की भी शक्ति है, जिसको वीर्य कहा गया है, धातु कहा गया है, उसकी भी अपनी जगह पर उपयोगिता है। शक्ति के उपासक उस शक्ति को भी संग्रह करना चाहिए। जितना ही उस शक्ति का हम संग्रह करेंगे उतना ही उस शक्ति के हम निकट पहुंचने में हमारा मदद मिलेगा। मन को शांत करने में भी हमारा मदद मिलेगा। तो दोनों उपासना करते थे। अब एक राजा मांगा, अपने अपने राज्य में रहकर करते थे, दोनों एक साथ नहीं करते थे। एक ने मांगा, हे माता हमको जो है आत्मिक सुख और शांति चाहिए। मैं तो इतना विषय भोग देख लिया, हर प्रकार के, इसमें कोई कमी नहीं है। मेरे राज्य में कोष की कमी नहीं है, घोड़े हाथियों की कमी नहीं है, भोग वस्तुओं की कमी नहीं है, पत्नियों की कमी नहीं है, किसी चीज़ का कमी नहीं है। लेकिन मैं
जो संत लोग कहते हैं आत्मिक सुख शांति, वह कैसे होता है उसका हमको अनुभव करा दीजिए। यह तो सब हम देख लिए। माँ ने कहा ठीक है, समय आने तो जरूर करूँगी। दूसरा वहाँ पर अपना मांगता है कि हमको तो हमारा राज्य की वृद्धि करना है, मैं चाहता हूँ कि सब अगल बगल का राज्य हमारे अधीन आ जाए। उसको भी देवी ने कहा ठीक है, तुम्हारा भी मनसा पूर्ण होगा। और कुछ दिनों के बाद वह चढ़ाई कर दिया। इस पर जो अपना आत्मसंतुष्टि मांगे थे ये हारने लगे तो जो है ध्यान लगाए, माता जी से प्रार्थना किए, अरे माँ हम तो आपका इतना उपासना करते हैं, मैं तो हार रहा हूँ। अरे बोले अभी तो तुमने मांगा था आत्मिक शांति सुख, अब तुम इसको हारने तो इससे क्या तुम्हारा चिंता है? राज्य लेकर क्या करोगे? तुमको तो चाहिए वो आनंद, परमानंद। चिंता मत करो, जो हो रहा है देखते रहो, होने दो। और आज हार गए, उनको घर छोड़कर भागना पड़ा, जंगल चले गए, जंगल में कुटिया लगाकर रहने लगे। अब वहाँ पर बैठे ध्यान लगाए तो एकदम इनका ध्यान सटीक लग गया, वह माँ का आशीर्वाद मिला और इनको लगा कि वाह, जो आनंद हमको अभी मिल रहा है इस झोपड़ी में जमीन पर घास पर बैठ करके, ये तो आनंद हमको महल में आज तक नहीं मिला। जो ये कंद मूल खा लेने से जिस आनंद की अनुभूति मुझे हो रही है, अपने महल के स्वादिष्ट भोजनों से तो मुझे कभी नहीं हुआ। वह बड़ा तृप्त और आनंदित हो गया। लोगों के देखने से तो यह लगा अरे उतना बड़ा वह देवी का उपासक था, हार गया बेचारा, जंगल में कहाँ गया, क्या कर रहा है, मारा मारा घूम रहा, माता ने उसका मदद नहीं किया। लेकिन सत्य क्या है? सत्य इससे बिल्कुल अलग है। वह तो जिस आनंद की अनुभूति कर रहा है वह परम बादशाह बन गया। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए वो जग शहंशाह। इस संसार में बादशाह कौन है? जिसके अंदर कोई इच्छा न हो, इच्छा ही नहीं है, और आपके पास करोड़ों रुपया है और 1 करोड़ से ज्यादा 1 लाख बेसी वाला जो आपकी इच्छा पैदा हो गई, आप उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। 1 करोड़ के अंदर की इच्छा जगह तक आप पूर्ति कर सकते हैं। इसलिए इच्छाओं का अंत नहीं है। तो कितना भी धन संपत्ति हो जाए, मनुष्य जो है उन इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकता है और उसको दुख आना ही रहेगा। जाको कछु न चाहिए, चाह चली गई, चिंता चली गई और सब तरह की इच्छाएं समाप्त हो गई, तो वह चाहे उसके पॉकेट में 10 रुपया न हो, वह एकदम बादशाह की तरह आनंद के साथ बैठा रहता है। बाजार से गुजरता हूं, खरीदार नहीं हूं। संसार में रहता हूं पर कर्जदार नहीं हूं। वही संसार से गुजर रहा है, बाजार से सब लोग गुजरते हैं। बाजार की चीजें आपको आकर्षित कर लिया कि हम ये खरीद लें, लेकिन आपके पास उतना पैसा नहीं। पूछने गए, आपके पास भले 500 रुपया है, पूछने गए तो बोल दिया कि 600 रुपया लगेगा। अब दुखी होगा। और किसी के पास 1 रुपया नहीं है, वो बाजार से गुजरा, किसी चीज की इच्छा ही नहीं खरीदने की, वो आपसे ज्यादा सुखी होकर के आगे निकल गया। क्यों? यहाँ की चीजें उसकी आवश्यकता नहीं है, इसकी खरीदारी उसको नहीं करना है। जान चुका है कि यह सब क्या है, विषयों से उसका मन उब चुका है, वही विश्वसनीय है। क्योंकि विषय विष से ज्यादा खतरनाक होता है। विष तो खाने वाले को मारता है, लेकिन विषय जो है देखने वाले को भी परेशान कर डालता है। एक एक विषय एक एक व्यक्ति को लोगों को मार देता है। किसको? पुरंग मतंग पतंग मीन भृंगा नर पंचम भी रंचित किम। देखो, हिरण को मधुर शब्द उसके जान के लिए जो है घातक बन जाता है। हाथी के लिए स्पर्श का सुख उसके जीवन को नष्ट कर देता है। मतंग के बाद मीन, मछली रस के चक्कर में पड़कर, स्वाद के चक्कर में, जीव के चक्कर में पड़कर कटिया में फंसकर अपना जान गंवा देती है। और भंवरा सुगंध के चक्कर में, नासिका के चक्कर में पड़कर अपना जीवन समाप्त कर देता है, इस फूल से उस फूल में रस चूसते हुए। तो कहते हैं कि इतने लोग जो है एक एक विषय के चक्कर में अपना जान गंवा दिए। तो हे मनुष्य, तुम तो पांचों में जकड़े हुए हो, तुम्हारी रक्षा कैसे होगी? तो मनुष्य पांचों विषयों में जकड़ा हुआ है। पंच भी रंचित किम नरः। इसलिए बंधुओं, यह विषय भी विष के तुल्य होता है।
इसलिए इसका जो मात्रा जितना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है उतना ही मात्रा में रहना चाहिए हर विषय को। और जो परमात्मा ने विशेष कृपा करके यह मनुष्य जीवन हम लोग को दिया है, किस लिए दिया है कि तुम अपने जीवन का कल्याण करो, तो इसलिए नहीं दिया है कि इसको पा करके तुम और ज़्यादा से ज़्यादा विषयों के भोग में लग जाओ। और भोग करते करते फिर क्या होगा, फिर उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। चाहे संसार का कितना भी महान व्यक्ति हो, कितना भी नाम वाला, जस वाला, वैभव वाला, अधिकार प्राप्त व्यक्ति हो, मरने के बाद उसको कर्मानुसार क्या होता है, सूकर कुकर जोनियों में, कीट पतंग आदि जोनियों में संतापपूर्ण असुरों की जोनियों में, नरकों में भटकना पड़ता है। क्योंकि 84 लाख जोनी तो सब यही तो है, भटकना पड़ेगा। अगर हम इसी जीवन में अपने आप के शरण जाकर, अग्रेश्वर महाप्रभु कहते हैं कि अपने आप की शरण जाओ। अपने आप की शरण क्या है, अपने चेतन, मैंने शांत होकर के बैठ जाओ, बाहर से सिमट करके अपने अंदर घुसो, तब तुम्हारा अभ्यंतर में रहने वाला देवता तुम्हें अवश्य ही संकेत करेगा और उन संकेतों को सुनने की कोशिश करो। किसी के शरण में जाने से बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसका हमें अभ्यास करके ही हम अपने इस मानव जीवन को कल्याण कर सकते हैं। उसी ज्ञान को मुक्ति कहते हैं। मुक्ति कोई शरीर छोड़ने पर मरने के बाद प्राप्त होता है, ऐसा नहीं है। मुक्ति जीवन काल में ही संत लोग हस्तगत कर लेते हैं। मुक्ति मतलब आत्मा को जान लिया। आत्मा का न जन्म होता है, न मृत्यु होता है, वह न जन्मता है, न मरता है, न उसमें बालपन होता है, न जुआपन होता है, न बुढ़ापा होता है। और सदैव एक रस रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। बाद बाकी तो सब में परिवर्तन होता है। आपके शरीर में परिवर्तन होता है, इसलिए आत्मा नहीं हो सकता है। आपकी इंद्रियों में परिवर्तन होता है। इंद्रियां 5 हैं, ज्ञान इंद्रियां, पांचों का अलग अलग विषय है। कोई सुनता है, कोई देखता है, कोई स्वाद लेता है। तो क्या है, 5 आत्मा तो नहीं हो सकता है शरीर में, एक ही है, इसलिए इंद्रियां आत्मा नहीं हो सकता। मन में बहुत तरह के बार बार एक ही दिन में कितने तरह के भाव पैदा होते हैं, बार बार उसमें कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं ध्यानी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं जुआ हूँ, मैं बालक हूँ, मैं वृद्ध हूँ। ये सब भाव उत्पन्न जो होता है तो उसमें परिवर्तन होता है, इसलिए वह भी नहीं है। बुद्धि भी वह नहीं है, क्योंकि बुद्धि में भी अपना कोई शक्ति नहीं होता है, अपना स्मरण नहीं होता है। वह तो क्या करते, इंद्रियां देख करके हमारे अंदर भेजती हैं। जैसे नेत्र ने किसी को देखा, वह अपना भेज दिया अंदर। कहाँ भेजा, हमारे बुद्धि के पास भेजा। बुद्धि उसके संस्कार को संग्रहित कर अपने पास रख लेता है। किसी सुगंध को भेजा, उसको भी रख लेता है। फिर बहुत दिन बाद उसी आदमी से आप भेंट होता है तो आंख देखता है, फिर उसके पास भेजता है तो वहाँ से जवाब बुद्धि देती है कि फलाना आदमी तो है, तुम एक दिन मिले थे, यह गंध फलाने फूल का तो है, एक दिन तुम सूंघे थे। बुद्धि अंदर से हमको भेजती है, जो इंद्रियां भेजती हैं उसको संग्रहित कर रखता है और अंदर से फिर इनके पास भेजता है। वो अपने आप में स्वतंत्र, अपने आप में कोई उसके पास शक्ति नहीं है। ये सबके पास शक्ति कहाँ से आता है, उस चेतन जिसको जीवात्मा कहते हैं, उसी के शक्ति से सब क्रियाशील है। यह शरीर भी, यह इंद्रियां भी, यह मन भी, यह बुद्धि भी। इसीलिए हमारा सबसे परम कर्तव्य है कि सबसे नज़दीकी कौन है। सबसे नज़दीकी तो हमारा आत्मा है, उससे नज़दीक हमारा कोई नहीं। मित्र भाई बंधु तो सब दूर दूर में है, चाहे कोई 2 फीट दूरी में हो, चाहे 10 फीट की दूरी में हो, लेकिन उससे तो हमारी कोई दूरी ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम क्यों उससे दूर हैं? इसलिए कि हमारे जीवन में उसकी आवश्यकता ही महसूस नहीं होती। जिस दिन उसकी आवश्यकता महसूस होने लग जाए कि हाँ भाई कोई है जिसको हमारे जीवन में आवश्यकता है, जिससे हम मिलकर अपने सारे दुखों का अंत कर सकते हैं, जिससे मिलकर हम सारे सुखों की अनुभूति कर सकते हैं, एक सुख को मिलकर, जिस एक से मिलकर सारे अनजान को जाना जा सकता है, जिससे एक से मिलकर पाकर जिस एक को सारे अनपाए हुए को पाया जा सकता है। जिस एक के ज्ञान से, जिस एक के मिलने से सब कुछ हो जाता है, उस एक से मिलने के बजाय में आप अनेक से क्यों मिलना चाहते हैं, अनेक इंद्रियों से क्यों सुख लेना चाहते हैं? इसलिए बंधु, मैं तो आप लोगों को यही
इस अवसर पर सुझाव दूंगा, निवेदन करूंगा कि आप नियमित अभ्यास करिए, अपने और कार्यों को करते हुए सुबह शाम के लिए समय निकालिए, लेकिन समय आपका निश्चित हो, उसी समय पर ही करना। किसी दिन 6 बजे, किसी दिन 7 बजे, किसी दिन 8 बजे, किसी दिन 9 बजे, ऐसा करेंगे तो आपको अंदर से नहीं प्रेरणा नहीं मिल पाएगा और आप उसमें जो है सही ध्यान नहीं लगा पाएंगे। इसलिए समयबद्ध होना जरूरी है, नियमबद्ध होना जरूरी है। सभी विकार विकृतियों से दूर होकर शील सदाचार का पालन करते हुए हम अगर उसका अभ्यास करेंगे तो फिर हम धीरे धीरे उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। इसीलिए यह सब नवरात्रि जो है इसी का प्रशिक्षण होता है। यही प्रशिक्षित लोग घर में जाकर अपने अपने हिसाब से अभ्यास करते हैं। अभ्यास करने से आपके जीवन में बदलाव भी आता है, बहुत सा परिवर्तन भी आता है। आप अन्य लोगों से देख सकते हैं कि क्या परिवर्तन होता है, अन्य लोग भी महसूस करते हैं। समाज अच्छा कहे हमको, बुरा कहे, इसका ध्यान नहीं देना है। हमको क्या करना है, अपने को जो है अच्छा बनाना है। हमारे अंदर अगर सुगंध है तो किसी का अच्छा बुरा कहने से कुछ नहीं होता, वह सुगंध तो एक दिन फैलेगा। जैसे कस्तूरी को डब्बे में बंद करके रख दिया जाए, लेकिन किसी दिन ढक्कन खुलेगा तो उसका सुगंध सब तरफ फैल जाएगा। इसीलिए आपका सुगंध फैलेगा। अच्छा बुरा कहने वालों के चक्कर में नहीं पड़ना है, वो आपके हाथ में नहीं है कौन आपको अच्छा कहता है, कौन आपको बुरा कहता है। आपको अपने को अच्छा बनाना है और किसी के प्रति हमारे मन में ईर्ष्या, घृणा, द्वेष से भाव से प्रेरित होकर कोई काम नहीं करना। क्यों भाई हमारा पड़ोसी हमसे कैसे बड़ा हो जा रहा है, हम कैसे जो है छोटा हो गए, हम कुछ उसको अवरोध पैदा करें, उसको रोकने की कोशिश करें, यह नहीं। आपको उसको रोकना है तो आप उससे बड़ा बन करके रोकिए, उससे ज्यादा अपने व्यक्तित्व का विकास कीजिए, अपने गुणों का विकास कीजिए, ज्यादा अच्छाइयों को संग्रहित कीजिए, शील और संयम का पालन कीजिए, सत्य अहिंसा का पालन कीजिए, शौच संतोष का पालन कीजिए। आप उससे ज्यादा ऊंचा हो सकते हैं। आपको उसके लिए उसे रोकने की, उसे हटाने की, मिटाने की कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है अपने मन मस्तिष्क को। क्यों? अरे हमारा कोई गाय को मार दे, हम भी उसकी गाय मार के बदला लें तो फिर हमारे उसमें क्या अंतर रह जाएगा? यह नहीं करना। अकबर एक बार एक लाइन खींच दिया जमीन पर और अपने सभी सदों विद्वानों से कहा कि बिना इसको छुए छोटा कर दो। कौन कर सकता है? सभी ने कहा भाई बिना छुए महाराज तो छोटा हो ही नहीं सकता। बोले नहीं, बिना छुए छोटा करो। कोई नहीं कर सका। कहे बीरबल को बुलाओ। बीरबल आए, बीरबल से कहे भाई इसको बिना छुए छोटा कर सकते हो? बोला हाँ हजूर बिल्कुल छोटा कर दूंगा। बोला कैसे? करके दिखाओ। बगल में बड़ा लाइन खींच दिया, तो छोटा हो गया। तो इस तरह से आपको किसी को छोटा करना है तो अपने को बड़ा बनाइए, महान बनाइए, अपने दिल को बड़ा कीजिए, अपने संकीर्णता को परित्याग कीजिए, व्यापक बनिए, सबके लिए सोचिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर ये देखिए आप बड़े हो जाएंगे, वो छोटा हो जाएगा। और रोकने की कोशिश करेंगे तो अपना समय बर्बाद करेंगे, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन हमारे दिल में ईर्ष्या, घृणा, नफरत का भाव भर जाएगा, फिर वह भाव हमारे अंदर भरेगा तो हमारा ही नुकसान करेगा। वह अंकुरित होगा या पड़ा रहेगा किसी न किसी रूप में, तो अंदर में वह पड़ा भी आपको किसी न किसी रूप में नुकसान पहुंचाएगा। हम क्यों कचड़े को अंदर में पड़ा रहने दें? उस कचड़े को दूर करने के लिए तो हम ध्यान कर रहे हैं कि सारा कचरा निकले। इन कचड़ों से हम वैराग्य कर रहे हैं कि सब कचरा निकल के भगे। वैसे लोगों से हमको वैराग्य करना है जिनके साथ बैठने से, उठने से हमारे अंदर संग दोष लग सकता है, हमारे अंदर गंदगी प्रवेश कर सकता है, अवगुण आ सकता है, जो हमारे लक्ष्य की तरफ जाने में अवरोध पैदा कर सकता है। तो वैसा को फिर क्यों हम महत्व दें? इसलिए हमें अपने आप को बड़ा बनाना है, तो हमारा आत्मिक विकास करना है, हमारा जो व्यक्तित्व का विकास करना है। हमें अपने आप को सारे गुणों से धीरे धीरे परिपूरित करना है और उस भगवती से ही प्रार्थना करना है कि हे माता, आप इन गुणों को हमारे अंदर प्रवेश कराने में मदद करें। आप हमारे अंदर किसी तरह की ये सब आसुरी प्रवृत्तियाँ प्रविष्ट ना हो सकें। यही तो देवी का भी संग्राम है। महिषासुर संग्राम क्या है? असुरों के संग संग्राम क्या है? यही तो है कि जो मानव को नुकसान करने वाले विचार हैं उनके विरुद्ध संघर्ष। वह किसी व्यक्ति के विरुद्ध लड़ाई थोड़ा है, विचारधारा की लड़ाई है।
राम और रावण का भी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई थी। रावण जो है शांति को भंग करना चाहता था, राम जो है समाज में शांति को स्थापित करना चाहते थे, इसलिए वे संघर्ष कर रहे थे। और विभीषण ने भी जो है अपने भाई को समझा रहे हैं कि देखो भाई, काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथे, ये सब नरक के रास्ते हैं। इसीलिए काम के वशीभूत होकर, क्रोध के वशीभूत होकर, मद अहंकार के वशीभूत होकर जो आपने उस शांति को उठा करके लाया है चोरी चोरी, हे भ्राता आप इसको वापस कर दीजिए, शांति बना रहेगा, हमारे भी कुलशील की सुरक्षा होगा। सब परिहरि रघुवीर ही भजहु भजहि जय संग, सबको परिहार करके सबको छोड़ करके आप उसी परमात्मा की भजन कीजिए जिसको सभी संत लोग भजते हैं। इसे दुश्मनी करना आपके लिए ठीक नहीं है। वह भी विचारधारा ही की लड़ाई है बंधु, वहाँ किसी व्यक्ति से उनका क्या था? तो समाज के शांति के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अपना क्या है? वो तो जहाँ भी रहते अपने आप में मस्त रह सकते थे। उसी तरह से संत लोग भी विचारधारा के विरुद्ध ही संघर्ष करते हैं, आपको सजग करते हैं, सतर्क करते हैं, उससे लड़ने की आपको प्रेरणा देते हैं कि तुम्हारे अंदर जो विचारधारा घुसकर तुमको कुंठित कर रहा है, जो विचारधारा घुसकर तुमको जो है अच्छाइयों से दूर कर रहा है, दुख की तरफ ठेल कर ले जा रहा है, बंधन की तरफ ठेल कर ले जा रहा है, तुम मुक्त नहीं हो सक रहे हो, खुले मन मस्तिष्क से उस आनंद की अनुभूति नहीं कर रहे हो जिसके लिए तुम मनुष्य जीवन पाए हो। इसी के लिए तो वह भी प्रयास करते हैं आपके साथ और आपको सदैव प्रेरित करते रहते हैं, प्रेरणा देते हैं। और मानना न मानना तो आपके हाथ में है, वो क्या कर सकता है? वैद्य तो औषधि न देगा, गुरु तो जो है क्या करेगा? पथ्य देगा, बतलाएगा। उसका सेवन आप नहीं करेंगे तो वह क्या करेगा? दीपक जलाएगा, रखेगा। अब नेत्र बंद करके चलेंगे तो क्या होगा? ठोकर तो लगेगा, पर फिर भी वह अपना कर्तव्य करते ही रहता है, निराश नहीं होता है। संत गुरु निराश नहीं होता है और जानता है एक न एक दिन करे 100 आदमी मिले, कम से कम 5 तो सुधरे, चलो 95 नहीं तो 5 ही सही, 5 के तो जीवन को रास्ते पर लाना है। क्यों? वो अपने गुरु के आदेश का पालन कर रहा है। गुरु का विचारधारा का प्रचार करना शिष्य का प्रथम कर्तव्य होता है। पहले स्वयं उसको अपने आप में आत्मसात करे, स्वयं उन गुणों को अपने आप में ग्रहण करे और उसके बाद लोगों के बीच उसको वितरित करे। यह उसका जो है होता है गुरु के प्रति उसका ऋण का भुगतान। गुरु का बहुत बड़ा ऋण होता है, उसका भुगतान आसानी से नहीं हो सकता। और क्या क्या हमारे लिए सोचता है, क्या क्या करता है, जो एक पिता अपने पुत्र के लिए नहीं सोचता उससे ज़्यादा वह सोचता है। हम कितना महान बनाते हैं हमारे पास आने वाले को कि कोई उसके पास गलत निगाह से उंगली ना उठा सके, उसके सारे बुराइयों को दूर कर, उसको स्वच्छ निर्मल और शांत चित्त वाला व्यक्ति कैसे हम बनाते हैं, उसको अंदर से रस भी मिले और बाहर से लोग उसकी प्रशंसा भी करें। इसी में वह अपना भी हित समझता है, उससे उसका कोई स्वार्थ नहीं है। बस वह उसका उद्देश्य है कि समाज के भटके हुए गुमराह लोगों को पथ दिखलाना है, पथ पहुंचाना है। आगे किस पथ पर चल के भाई तुम ठोकरों से बचोगे, तुम परेशानियों से बचोगे, तुम सभी तरह की वेदनाओं से बचोगे, सुख आनंद की अनुभूति करोगे। तो उसका मार्ग क्या है? उसका मार्ग यही है नियमित अभ्यास और अपना समयबद्ध जीवन। अपने समय जीवन को समयबद्ध कीजिए, समय से उठिए, समय से सोइए, हर काम समय से कीजिए, एक ही समय से प्रतिदिन कीजिए। देखिए इससे कितना आपको लाभ शुरुआत होता है। और निरंतर अभ्यास करना है, सुबह शाम दोनों समय हो सके तो बहुत ही अच्छा, लेकिन दोनों समय ना हो सके तो एक बार करना 24 घंटे में अनिवार्य मानिए। यह भी मेरे जीवन का अंग है, बहुत आवश्यक है। इसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। यह सब बाहर में जो देख रहे हैं यह सब कभी भी विलीन हो सकता है, लेकिन वही है जो सदैव ही हमको हर दुख सुख में साथ देता है, देते रहेगा। अब समय हम लोगों का कह रहा है कि आगे का कार्यक्रम करना है, पूजा का कार्यक्रम समय होने वाला है। बस ज़्यादा न कहते हुए आप लोगों में बैठे हुए उस भगवती को प्रणाम करता हूँ, आत्माराम को प्रणाम करता हूँ, आप लोगों से विदा लेता हूँ छोटे से कीर्तन के साथ। जय हो, जय गुरु। स्वात्मा राम आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम
स्वात्मा राम आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम स्वात्मा राम आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम स्वात्मा राम आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम